जैन बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आपको बताएंगे। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, जहां c एक प्राचल है। अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल है। ये जो अवकल समीकरण है ना, इस अवकल समीकरण का हल है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए, देखने में ऐसे भी लग रहा है कि यह समघाती अवकल समीकरण है। फिलहाल हम dy बाई dx की वैल्यू पहले निकाले। तो देखिए, जब dx यहाँ राइट में आएगा तो ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपान हो जाएगा ये आपका y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहां पर देखिए x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, यानी यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, कुल मिलाकर के अंश का पावर 3 है। अगर हर में आ जाए तो यहाँ y का पावर 3 और यहाँ भी x का पावर 2 और y का पावर 1, यानी यहाँ भी y का पावर 3 है। यानी कुल मिलाकर के अंश का घात भी 3 है और हर का घात भी 3 है। अगर अंश और हर दोनों के घात बराबर हो तो दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण होता है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गया कि ये समघाती अवकल समीकरण है। तो समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो तरीका आपने देखा था, इसमें y इजकल टू वी एक्स हम मानते हैं और फिर यहाँ से इसका अवकलन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है dy बाई dx इजकल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा दूसरा फलन और पहले का अवकलन हो गया dv अपॉन dx। अब चलिए ध्यानपूर्वक देखें। अब हम यहाँ करते हैं dy बाई dx की वैल्यू, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर देखें ये वैल्यू क्या होगी आपके, तो ये मिलेगा आपका एक्स क्यूब और माइनस 3x वाई स्क्वायर कीजिए तो y की जगह पे vx होगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ नीचे देखें तो y क्यूब है, तो y क्यूब क्या हो जाएगा, v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और y की जगह पे हो जाएगा आपका vx। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू। ज़रा देखिए, हम ऊपर से यहाँ चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, इसके बाद हम कट करेंगे। ये है एक्स क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन नीचे देखिए क्या है, ये है आपका v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3v एक्स क्यूब। देखिए, अब हम अंश में से एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, हर से एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं और एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से कैंसिल कर देते हैं। क्या मिलेगा फिर, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, देखिए ये मिलेगा आपका 1 माइनस 3v स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका v क्यूब और माइनस हो जाएगा 3v। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये जो v है v को राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो अगर ये v राइट साइड में चला जाएगा तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन ये v क्यूब माइनस 3v। अब देखते हैं इसको आगे हम, तो ये आपका जो है ये v क्यूब माइनस 3v और इस v को हम राइट साइड में ले गए हैं, तो ये हो गया आपका माइनस v। अब फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। ये हो जाएगा यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस 3v स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये हो गया v टू दी पावर 4 और प्लस हो जाएगा 3v स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका देखिए v क्यूब माइनस हो जाएगा 3v। फिर क्या होगा देखिए 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा ये जो है यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस v टू दी पावर 4 और फिर नीचे हो गया आपका देखें ये v क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3v। अब एक काम करते हैं, हम v को dv के तरफ करते हैं और x को dx के तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा v क्यूब माइनस 3v अपान हो जाएगा 1 माइनस v टू दी पावर 4 और फिर ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx। अब इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं डिवाइड करने पे क्या मिलता है। v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा आपका 3v अपॉन ये हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पर 1 माइनस v टू दी पावर 4 है ना, तो 1 माइनस v स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं और dv यहाँ हम अलग कर दे रहे हैं, ये हो गया dv इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन x dx। एक स्टेप और लिखते हैं, इसके बाद फिर लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा ये। अब हम यहीं पर इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड का, तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन हम लगा देते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा एक स्टेप और हम यहाँ कर लेते हैं, ये जो v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर इजकल टू t हम मान लेते हैं, तो अगर इसका अवकलन हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा और v dv की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जो है राइट में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 dt। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर ये वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये हो गया v क्यूब अपान हो जाएगा आपका ये 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv और फिर ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो गया आपका v अपॉन, तो देखिए ज़रा v dv है, v dv की वैल्यू हम रखते हैं तो v dv की जो वैल्यू होगी ये 1/2 dt होगी, तो ये हो गया 1/2 और यहाँ हो जाएगा dt, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका देखें 1 माइनस ये हो जाएगा t स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस साइड में हम आते हैं लेफ्ट साइड पर, तो देखते हैं लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या आती है, इसको देखा जाए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में, तो देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा इसमें भी हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए हम ऐसा करते हैं ना कि 1 माइनस, ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, ये जो 1 माइनस v स्क्वायर देखिए, सॉरी 1 माइनस v टू दी पावर 4, अब चूंकि पहले तो हम लोग t मान चुके हैं तो इसको अगर हम t डैश मान लें तो चलिए इसका अवकलन निकालते हैं, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4v क्यूब dv इज इक्वल टू dt डैश हो जाएगा
अब यहाँ पर भी क्यूब डी वी इज इक्वल टू -1/4 डी टी डैश हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन भी क्यूब डी वी के जगह पे -1/4, तो -1/4 हम लेफ्ट में कर देते हैं और 1 यहाँ हो जाएगा डी टी डैश। और फिर देखिए 1 - v⁴ है, तो 1 - v⁴ के जगह पे हो जाएगा टी डैश। और फिर ये हो गया -3/2 इंटीग्रेशन 1/1 t² dt और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x dx। अब इसके बाद हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन ले लेना है और इसका इंटीग्रेशन ले करके हम लोगों को सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं, इसको हम चाहें तो 1² लिख सकते थे, 1²। तो 1² का मतलब ये हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन 1/a² - x² का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब चलें देखें, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है -1/4 और देखें 1/t' का हो जाएगा log t' इंटीग्रेशन और माइनस हो गया 3/2। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/a² - x² वाले फार्मूले पर, तो ये हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू 1 है और ये हो जाएगा आपका log a + x। तो a + x का मतलब 1 + t अपान हो जाएगा 1 - t, ये फार्मूला होगा आपका। और ये इक्वल टू 1/x का हो जाएगा log x और प्लस हम यहाँ पर चाहें तो कोई कांस्टेंट यहाँ जोड़ देते हैं। देखें यहाँ पर कांस्टेंट हम log के फॉर्म में भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है हम log के ही रूप में जोड़ देते हैं, log के रूप में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log c हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख दें, t की वैल्यू रख दें और t' की वैल्यू रख दें, रख करके देखें क्या मिल रहा है। तो ये हो गया -1/4 log t' की वैल्यू रख दीजिए, तो t' की वैल्यू मिलेगी 1 - v⁴ और माइनस यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 log। अब 1 + t की वैल्यू हम रखेंगे, t की वैल्यू v² है, ये हो जाएगा आपका 1 + v² अपान 1 - v²। और फिर ये हो जाएगा, इसको हम चाहें तो एक साथ रख सकते हैं। चलिए एक साथ हम रख दे रहे हैं, फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा log 3x। अब हम यहाँ से कुछ काम करते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है -1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो -1/4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो log मिलेगा 1 - v⁴। और फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से -1/4 निकल चुका है, तो -1/4 निकल चुका है तो प्लस हो गया 3 log और ये हो जाएगा आपका 1 + v² अपान 1 - v²। और फिर ये हो जाएगा आपका इधर आकर के log cx हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब चूंकि -1/4 तो बाहर लिया जा चुका है, ये जो 3 है ये 3 आकर के यहाँ पावर में आ जाएगा, तो इस 3 को हम यहाँ ला करके पावर में ला देते हैं। अब देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को मिल रहा है log m + log n, log mn हो जाएगा। ये हो गया -1/4 log 1 - v⁴ और इंटू ये हो जाएगा 1 + v² और फिर क्यूब है, सॉरी ये है आपका 1 + v²
का क्यूब और नीचे ये है आपका 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब और ये इज इक्वल टू है आपका log cx। अभी एक स्टेप और हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम राइट में करते हैं, राइट से इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको करना होगा हम लोगों को लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम तोड़ेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए सामने देख लीजिए, यहाँ 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ -1/4 लॉग के अंदर हम ये प्रोसेस, ये पूरा जो है लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका देखें, ये 1 माइनस भी स्क्वायर और 1 प्लस भी स्क्वायर हो गया, इसका फैक्टर कर दिए और ये है 1 प्लस भी स्क्वायर का क्यूब है और फिर नीचे देखिए क्या है, ये है आपका 1 माइनस भी स्क्वायर का क्यूब और ये बराबर के बाद जो होगा ये आपका log cx हो जाएगा, ये हो गया आपका log cx। अब देखिए क्या होगा, तो 1 माइनस भी स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या हुआ, -1/4 लॉग। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, ये है 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 1 और ये है 1 प्लस भी स्क्वायर का क्यूब। क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, या चलिए अलग अलग लिख लेते हैं, अंश को अलग लिख लेते हैं, हर को अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर हो जाएगा 4 और नीचे हो गया आपका 1 माइनस भी स्क्वायर और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों कटा है ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो गया आपका log cx। अभी इसको और हमें सुधार करना है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस भी स्क्वायर से केवल एक ही कटा था ना, तो स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी है ही है। तो अब देखिए, अब इस -1/4 को हम यहाँ पावर में ले जाते हैं पूरे का, तो पावर में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, लॉग देखिए ये है आपका 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 4 और ये हो गया 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर और पूरे का हो जाएगा -1/4। अब देखिए क्या होगा, और ये इज इक्वल टू है log cx। तो अब -1/4 को +1/4 में कन्वर्ट करना चाहें तो अंश को हर में लेके चले जाएंगे, हर को अंश मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका log, ये देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 4 और पूरे का पावर अब +1/4 हो जाएगा। अंश को हर में, हर को अंश में लेके चले गए हैं और फिर ये हो जाएगा आपका log cx। अच्छा, यहाँ से एक चलिए एक स्टेप और करते हैं, इसके बाद फिर अब दोनों तरफ से log हम हटा देते हैं, दोनों तरफ से log हट गया। अब 1/4 को यहाँ हम ला देते हैं अंदर, तो 1/4 को ला देंगे तो देखिए 1 माइनस भी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे देखिए क्या है, नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस भी स्क्वायर और ये इज इक्वल टू हो जाएगा cx। अब जो है हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर लेफ्ट को हम इरेज करते हैं और चलिए फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वैल्यू हम लोग रखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये है 1 माइनस भी स्क्वायर
का पावर 1/2 और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये है cx और हो जाएगा 1 + v²। अब जो है अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो 1 - v² ये हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका c² x² 1 + v² का स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, y = vx है ना, तो v की वैल्यू निकाल लीजिए, y/x हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया 1 - ये हो गया y² / x², फिर ये मिलेगा आपका c² x² 1 + v² y² / x² का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए सॉल्व करते हैं, ये x² - y² / x² हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका c² x² और फिर ये हो जाएगा देखिए x² + y² और फिर नीचे है x², फिर नीचे x² का स्क्वायर, तो देखिए ये ऊपर स्क्वायर होगा और नीचे x² है, x² का स्क्वायर कर देंगे x⁴ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, x² से ये कटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब x² इधर भी है, x² इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका x² - y² = c² और ये हो जाएगा x² + y² का स्क्वायर। अब देखिए आपसे प्रश्न में कह दिया है कि c जो है प्राचल है, प्राचल का मतलब क्या, वो चलनशील है, वो चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम चाहें तो c² के जगह पे c भी रख सकते हैं। तो अब इस प्रकार हो जाएगा x² - y² = c और ये हो गया आपका x² प्लस हो गया y² का स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का हल यही है और हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि ये बोर्ड लेंदी सवाल है, सवाल बड़ा है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए इसको बताना हम ज़्यादा उचित समझे हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को करिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम बता रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको समझ में आ गया है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है अवकल समीकरण dy/dx + √1 - y² / 1 - x² = 0 जबकि x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू जो है 1 के इक्वल नहीं होगी। तो इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। व्यापक हल जिसमें c होता है वो व्यापक हल कहलाता है। चलिए हम करते हैं। तो dy/dx हम इसको राइट में ले जाते हैं, ये हो जाएगा -√1 - y², अलग अलग कर देते हैं और फिर ये हो जाएगा √1 - x²। और जानते हैं क्या करते हैं, अब जो है y को dy के साथ, x को dx के साथ हम कर देते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलती है। तो 1/√1 - y² dy हो जाएगा -1/√1 - x² dx। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम दोनों पक्षों का अगर इंटीग्रेशन ले लें तो ये जो है साइन इनवर्स y का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। चलिए कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। अब माइनस साइन इनवर्स x को लेफ्ट मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y = c। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं,
सी के जगह पर आप चाहते तो साइन इनवर्स सी भी जोड़ सकते थे। अगर ये साइन इनवर्स के रूप में है तो सी के जगह पे साइन इनवर्स सी भी जोड़ सकते थे। तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन वो गलत नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है। और अगर नहीं तो आप इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फार्मूले पे तोड़ लीजिए, तो तोड़ करके सॉल्व करेंगे तो बड़ा होता जाएगा। तो जहां जैसे आपका आंसर दिया होगा वैसे आप कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका जो व्यापक हल होगा, इसका व्यापक हल एक्स प्लस वाई प्लस 1 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए, और फिर ये मिलेगा आपका देखें ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस हो जाएगा 2x वाई, जहाँ ए जो है प्राचल है। प्राचल यानी ये भी चेंजेबल होगा, चेंजेबल होगा, किसी के जगह पे ए लिखा गया होगा। प्राचल का मतलब यही हुआ। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसका व्यापक हल आपसे पूछा जा रहा है कि इसका व्यापक हल इतना होगा, ये हमें सिद्ध कर देना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम बराबर के राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को डी एक्स के तरफ और वाई को डी वाई के तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई को लाएंगे इधर की तरफ। ये हो जाएगा आपका देखें, ये 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और ये हो गया डी वाई इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन करने के लिए जानते हैं क्या करें, इसका पूर्ण वर्ग बना दें। पूर्ण वर्ग बना करके ही सॉल्व किया जा सकता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड आपको मालूम है कि y के कॉफिशिएंट का आधा करते हैं। तो y का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का आधा करेंगे 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं 1/4, 1/4 इसमें ऐड कर देंगे, 1/4 इसमें माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, 1/4 ऐड कर दिए और 1/4 जो है माइनस कर दिए। और बिल्कुल उसी तरह से ये राइट साइड भी है, इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ 1/4 ऐड कर लेंगे, 1/4 माइनस कर लेंगे। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा, देखिए हम इसको वाई स्क्वायर वाई और 1/4 को एक साथ ले रहे हैं, तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3/4 डी वाई इजक्वल टू माइनस 1 अपॉन, फिर यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और ये हो जाएगा आपका प्लस 3/4, ये हो जाएगा डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपान वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस इसको देखे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर ये हो जाएगा आपका dy,
फिर यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 1 फिर देखें ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। अब हम जो है यहाँ सीधे फार्मूला रख देंगे और फार्मूला आपको मालूम है। देखिए अब यहाँ पर बल्कि हमको t मानना पड़ेगा, t मान लेंगे तो सीधे फार्मूले पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखें क्या मिलेगा ये। अब इसको हम जो है राइट साइड में कर लेते हैं और देखिए राइट साइड में इसको हम करें तो हम y प्लस 1/2 को देखिए यहाँ y प्लस 1/2 को अगर हम t एज्यूम कर लें तो dy इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसी तरह से x प्लस 1/2 को हम t डैश मान लें तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt डैश। अब सीधे हम रखते हैं वैल्यू, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 देखे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और प्लस हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा dy के जगह पे dt हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन 1 इसको t डैश हम माने हैं तो ये हो जाएगा t डैश का स्क्वायर प्लस √3/2 और ये हो जाएगा आपका dt डैश। चलिए करते हैं तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो देखें 1/a का मतलब √3/2 तो √3/2 सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a होगा। तो t/√3/2 करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और फिर इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ें तो यहाँ भी मिलेगा हमको वही, ये हो जाएगा आपका -2/√3 और फिर ये हो गया आपका tan इनवर्स 2t डैश अपॉन √3 और प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट c हो जाएगा। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लेफ्ट मिला देते हैं और देखिए जब लेफ्ट मिलाएंगे तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा और इसमें से 2/√3 हम कॉमन भी ले लेंगे। चलिए 2/√3 हम कॉमन ले लिए, 2/√3 हम बाहर निकाल लिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स 2t/√3 और प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स 2t डैश अपॉन √3 और ये इक्वल टू हो जाएगा c। इसको हम लेफ्ट मिला दिए हैं। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये 2/√3 है ना, इसको राइट में लेके चले जाएं तो अगर इसको हम राइट में लेके चले जाएं तो √3/2 हो जाएगा, यहाँ आ करके हो जाएगा देखिए √3/2c हो जाएगा। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपान हो जाएगा 1 - xy तो x प्लस y 2t/√3 और प्लस हो जाएगा 2t डैश अपॉन √3, ये x प्लस y हो गया और ये हो जाएगा आपका 1 - xy यानी 2t/√3 इंटू फिर ये हो जाएगा 2t/√3 और इक्वल टू √3/2c हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर आते हैं लेफ्ट में तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये सब थोड़े से लेंदी सवाल है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम में पूछे गए हैं सब ये, तो इसलिए इनको करना पड़ेगा आपको हर हालत में। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है और जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। tan इनवर्स को हम अपोजिट साइड में लेके चले जाते हैं तो tan इनवर्स जब राइट में जाएगा तो tan हो जाएगा और देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो गया √3 और 2 यहाँ से बाहर ले लीजिए
तो t प्लस टी डैश हो जाएगा। और फिर अगर नीचे हम आ जाएं तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये है आपका टी डैश, तो ये हो जाएगा टी डैश, और फिर अपान हो जाएगा 3। और ये tan इनवर्स हम राइट साइड में लेकर के गए, तो ये tan इनवर्स राइट साइड में जा करके हो जाएगा tan इनवर्स √3/2, और फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स बराबर गया तो tan हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है। ये हो जाएगा 2t प्लस टी डैश, लास्ट में t और t डैश की वैल्यू हम रखेंगे। तो फिर यहाँ देखें अपान है √3, सॉल्व करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा आपका 3 माइनस 4t डैश, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स। एक काम करते हैं, देखिए ये √3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का tan इनवर्स लेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा। अब हम इसी के जगह पर a रख दे रहे हैं, चलिए a रख दे रहे हैं, यहाँ a आ गया। और एक बात याद रखे रहिएगा, ये प्राचल कांस्टेंट है, अगर इसके साथ कुछ और आएगा तो भी उसके जगह पर a ही हम रखेंगे। फिर देखिए ये जो 3 है, इस 3 को √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, और फिर देखिए क्या मिला, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका, देखिए 2√3, और ये हो जाएगा t प्लस टी डैश अपान हो जाएगा 3 माइनस 4t डैश इक्वल टू हो जाएगा a। अब हम चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब एक स्टेप और हम इधर राइट साइड में करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू। तो अब ये हो जाएगा आपका, चलिए राइट में हम लेके चले जाएंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। या चलिए इसको हम एक स्टेप और, 3√3 t प्लस टी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस, देखें ये है a तो रहेगा ही 3 माइनस 4t डैश। अब हम यहाँ पर t और t डैश की वैल्यू रखेंगे, चलिए रख रहे हैं, देख रहे हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो देखें ये हो गया 3√3, और फिर t की वैल्यू क्या है, y प्लस 1/2, और t डैश की वैल्यू क्या है, t डैश की जो वैल्यू है ये है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू a। और फिर यहाँ हम आगे आते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर 3 माइनस 4 t और t डैश की वैल्यू, तो t की वैल्यू ये है x प्लस 1/2 t डैश, और फिर t की वैल्यू y प्लस 1/2, इसको आगे पीछे लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद चले देखें, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 3√3, x को पहले लिख देते हैं, y को लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये है a। अब इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 माइनस 4, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और प्लस हो जाएगा x/2, और फिर ये हो जाएगा y/2, और प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। ये हो गया 3√3x प्लस y प्लस 1, और ये इक्वल टू हो गया a। और फिर देखें ये 3, और ऐसा करते हैं ना, इस 4 का अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 4 का अगर अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4xy माइनस, देखिए यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और फिर जो है ये हो जाएगा -1। अब फिर
देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो ये हो गया 3√3x + y + 1 = a। अब देखिए क्या मिल रहा है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर हम -2x, यहाँ -2x कर देते हैं, -2y कर देते हैं, -4xy हो जाएगा। अब हम राइट से चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर जो है ये मिल जाएगा आपका। देखें हम राइट से 2 कॉमन ले लेते हैं, और राइट से 2 कॉमन लेकर के देखते हैं, फिर ये वैल्यू देखो क्या मिला है। ये जो है आपका 3 - 1 2 हो गया, -2x -2y, और फिर ये -4xy मिला। अब जो है यहां पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है हम लोगों को। अब हम देखते हैं यहां पर, देखिए ये है 2√3x + y + 1 = देखिए ये 2a, यहां से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या मिला, 1 - x - y -2xy हो गया। अब हम चाहते तो 2 से 2 कैंसिल कर देते, ये √3 चला जाता राइट में, तो अब √3 जब राइट में चला जाएगा तो x + y + 1 = देखिए ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में कांस्टेंट से भाग देंगे तो कांस्टेंट ही होगा, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राचल है, तो इसके जगह पे हो जाएगा a 1 - x - y -2xy। तो इस प्रकार ये हम लोगों का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। यही आपसे कहा जा रहा था कि दर्शाइए कि इस समीकरण का जो व्यापक हल होगा वो यही होगा। हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो आप लिख सकते हैं दैट प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम आपको बता रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अवकल समीकरण y(e⁴x dx x(e⁴x y + y²dy। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसको अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इसके लिए एक मेथड अप्लाई करना होगा। और देखिए कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम dy को लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y(e⁴x y dx हो जाएगा dy, और फिर ये मिलेगा आपको x(e⁴x y + y²। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लेफ्ट में ला दें, और लेफ्ट में लाकर देखते हैं क्या मिलता है। y(e⁴x y dx dy माइनस हो जाएगा x(e⁴, ये हो जाएगा आपका x y, और ये = हो जाएगा y²। अब y² को लेफ्ट में ला दें, देखिए ये हो गया आपको। अच्छा एक काम और कर देते हैं, यहाँ e⁴x y दोनों में है, इसको बाहर हम निकाल लेते हैं। e⁴x y ये हो जाएगा y dx dy, और माइनस हो जाएगा x, e⁴y तो कॉमन है, और y² को हम लेफ्ट में ला देते हैं, ये हो जाएगा y² = 1 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करें। अब ये जो e⁴x y है, इसको कुछ मान लिया जाए, मान करके सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो अगर e⁴x y को हम t मान लें, तो इसको t माने हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e⁴x y हो जाएगा। अब x y का अवकलन निकाल लीजिए, तो देखिए अंश बटा हर है, तो क्या होता है हर इंटू अंश का अवकलन। लेकिन याद रखे रहिए
यहां पर जो है y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि dx अपन dy x के सापेक्ष नहीं, y के सापेक्ष अवकलन होगा। तो ये हो गया आपका हर इंटू अंश का अवकलन। देखिए तो अंश यक्स है, यक्स का अवकलन करेंगे dx अपॉन dy हो जाएगा, और माइनस देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, y का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अपान होता है हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब t का अगर हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा आपका dt। तो चलिए अब आप देखें इतने की जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू देखिए यही चीज तो ऊपर है ना, ये जो है, लेकिन ये देखिए y के रिस्पेक्ट लिया गया अवकलन ना, तो ये dt अपॉन dy हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट हम लोग किए हैं। तो अब देखिए इतने की वैल्यू 1 के बराबर है, यही वैल्यू है, तो इसके जगह पे हम 1 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका, यहां मैं लिख देता हूं 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई। तो अगर हम dy को इधर ला दें तो हो जाएगा dt। अब दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा y, और t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, चलिए वैल्यू रखते हैं y इज इक्वल टू टी। टी किसको माने हैं, यक्स अपान वाई को, ये हो जाएगा यक्स अपान वाई नहीं, ई टू दी पावर यक्स अपान वाई को हम माने हैं, तो ई टू दी पावर यक्स अपान वाई और प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है, और ये 11, अब हम 11 बता देते हैं। 11 को भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? हाँ, इसको जो है अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेंदी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चंस को हमने बताया है वो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है अवकल समीकरण यक्स माइनस वाई, देखिए यक्स माइनस वाई, और फिर दिया हुआ है डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल ज्ञात करना है, यक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है y इज इक्वल टू -1 जब x इज इक्वल टू 0, और संकेत दिया है तो संकेत का यूज हम लोग करेंगे बाद में। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखें क्या मिलता है। चलिए ये x माइनस वाई डी एक्स, सीधे हम x माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और प्लस हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई इजकल टू हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई। तो हम डी वाई को एक तरफ कर दें और डी एक्स को दूसरे तरफ कर दें, फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए हम डी वाई को लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई डी वाई और प्लस हो जाएगा डी वाई। डी वाई को लेफ्ट में लाते हैं और डी एक्स को देखें हम ले जाते हैं, ये है डी एक्स और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई डी एक्स, तो माइनस हो गया x माइनस वाई डी एक्स। चलिए एक साथ करते हैं इसको, तो यहाँ से अगर डी वाई हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो देखें ये हो जाएगा आपका 1 माइनस
ये 1 माइनस हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ हम dx को लेफ्ट मिला देते हैं, तो dx को लेफ्ट मिलाते हैं तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए एक काम करते हैं, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई और ये हो जाएगा -1, यानी जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। माइनस हम कॉमन ले लिए हैं और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1। अब हम यहाँ पर देखिए हिंट दिया हुआ है, या अगर हिंट नहीं भी दिया होता तो अगर हम x माइनस वाई इजकल टू हम t रख देते तो इसका अवकलन करते हैं और देखते हैं इसका अवकलन क्या मिलेगा। ये हो जाएगा dx माइनस dy इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ऐसा करते हैं ना, यक्स के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यक्स के सापेक्ष, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो यक्स का 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा dy बाई dx और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, यक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किए हैं। चलिए अब हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम dt को लाएं इधर तो 1 माइनस dt अपॉन dx इजकल टू हो जाएगा dy बाई dx, यानी dy बाई dx के जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस dt अपॉन dx, रखते हैं यहाँ पर dy बाई dx के जगह पे 1 माइनस dt अपॉन dx इजकल टू माइनस, देखिए x माइनस वाई के जगह पे t हो जाएगा तो t माइनस वाई, t माइनस 1 हो गया और ये हो गया आपका t प्लस 1। अच्छा अगर दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा कर देते तो क्या होता, माइनस से गुणा कर देते, या चलिए अब जो है 1 को हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं तो ये मिलेगा आपका माइनस dt अपॉन dx इजकल टू माइनस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 1 और 1 राइट में जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। अब माइनस से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, तो dt अपॉन dx इजकल टू t माइनस 1 प्लस t प्लस 1 अपान हो जाएगा t प्लस 1। फिर क्या होगा, देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये मिला आपका, यहाँ पर देखें dt अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t अपॉन t प्लस 1। अब हम t को dt की तरफ करते हैं और x जहाँ जैसे है वैसे ही रखेंगे। यहाँ दिमाग में रखे रहिएगा कि x माइनस वाई इजकल टू t है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम x माइनस वाई के जगह पे t करेंगे। अब हम राइट साइड में इसको सॉल्व करेंगे, जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब जो है यहाँ आ जाएगा t प्लस 1, देखिए t प्लस 1 अपॉन 2t, ये हो गया 2t इज इक्वल टू 2t और ये dt और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर dx। अब ये 2 तो बाहर हम निकाल लेते हैं, या 2 का हम यहाँ पर चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 2 यहाँ भी रख सकते हैं। अब t से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, t से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा और ये हो गया 1 अपॉन t dt इजकल टू ये हो जाएगा 2dx। फिर अलग अलग कर देते हैं और अलग अलग करके इसका हम इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 dt और प्लस हो जाएगा 1 बाई टी dt और इजकल टू हो गया 2 और ये हो गया dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1 का यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा t और 1 बाई टी का हो जाएगा log t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये है x और प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। अब जो है यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं t के जगह पे x माइनस वाई। चलिए t के जगह पे x माइनस वाई और प्लस हो जाएगा log x माइनस वाई
इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस सी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर कंडीशन जो है अप्लाई करनी होगी। y के जगह पे -1, x के जगह पे 0, देखिए 0 और ये +1 हो जाएगा, प्लस x के जगह पे 0, ये log 1 हो जाएगा और 2x के जगह पे 0 है तो x के जगह पे ये 0 और प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 है तो c के जगह पे c की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। अब c की वैल्यू यहाँ हम रख दें तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हो गया आपका x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई इजकल टू 2x और c के जगह पे हम रख देते हैं 1। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, आप लोग समझे हैं। चलिए अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उन सबको भी ये जितने क्वेश्चन आज बताए हैं आज के वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।